मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारे हाथ का काम है, उसको न छोड़े। तो यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 सालों से काम कर रहा था और बहुत अच्छा था। मेरी जरूरत महसूस हुई कि फीमेल के लिए अलग होना चाहिए। क्योंकि बाजू का अच्छे होते हैं, कुछ मर्द हज़रात पसंद नहीं करते कि उनकी वीडियो आप तो बेशक करेंगे, वो आदमियों के साथ बोलेंगे। एज ए प्रेसिडेंट मेरा काम ये है कि मैं लोगों को मुख्तलिफ अदारों के साथ, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिहाज करती हूँ, ताकि जब हमारी जरूरत उनको पेश आए तो हम हाजिर हो, जब हमें उनकी जरूरत पेश आई हमारे खवातीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक दिन PNY ट्रेनिंग के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान कामरान अकमल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक इंटरप्राइजिंग लेडी डॉक्टर फायजा अमजद मौजूद है। डॉक्टर फायजा अमजद एक बिजनेस वुमेन है और बिजनेस करने के साथ साथ WCCI की यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कुछ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में और इनसे इनके बारे में कुछ चंद चीजें डिस्कस करेंगे। तो चले मैं इनको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। जी डॉक्टर फायजा, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैं फायजा अमजद हूँ और मैं मीनाकार बुटीक चला रही हूँ। मैं डिजाइनर हूँ, MSc टेक्सटाइल मैंने किया हुआ है। इसके अलावा मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इसके मैंने हैप्पी ड्रॉप्स के नाम से प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी भी है। इसके अलावा मैं प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर हूँ और पाकिस्तान और एशिया की फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कोको कोला कंपनी। और इसके थोड़ा सा आगे बताती चलूँ कि जो बुटीक है वो 13 साल से कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नाम से लोग हमें जानते हैं। जो मेरे डिजाइन होते हैं वो क्लासिक प्लस ट्रेंडी प्लस जो ट्रेडिशनल होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारे हाथ का काम है, उसको न छोड़े। तो उसको मैं मॉडर्न टच के साथ लेके आती हूँ। ट्रेडिशंस को ट्रेंड के साथ जब लेके आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत ब्लैक बनते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे कपड़े। और जो लोग आजकल आपने देखा होगा लॉन्ग्स का बहुत शोर है, तो हम इन लॉन्ग्स को मैं चाहती हूँ कि सबने वही कपड़े पहने होते हैं। तो जो आप कस्टमाइज्ड कपड़े बनाते हैं उसका ये फायदा होता है, 2 साल बाद भी निकाले तो वो नहीं होते। तो कोई ये कहने वाला नहीं होता कि हाँ जी ये फलानी का डिजाइनर पिछले साल का डिजाइन। तो मैं लोगों को उनके बजट में रह के उनके कपड़े डिजाइन करती हूँ। सेकेंडली जो ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है उसमें हम लोग डिफरेंट क्रीम्स हैं जो कि यंग रहने के लिए, आपकी मॉइस्चराइजर्स हैं, फेशियल की चीजें। थर्डली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन है और ओनली फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो है तो ये मेनली काम आदमियों का काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और ये लोग ट्रस्ट करते हैं। यू आर द फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ आप फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर है कोको कोला की और उसके तमाम प्रोडक्ट्स। मिस, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि WCCI है क्या, इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करें प्लीज। WCCI स्टैंड्स फॉर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर। और जैसे कि आपको पता है कि किसी भी मुल्क में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो एक बैकबोन की हैसियत है। तो हम लोगों को ये जरूरत महसूस हुई, हर मुल्क में, दुनिया की एवरी कंट्री दे हैव चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वहाँ पे मेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी होते हैं और वेजेस के भी होते हैं। तो यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो कई सालों से काम कर रहा था और बहुत अच्छा था। हमें जरूरत महसूस हुई कि फीमेल के लिए अलग होनी चाहिए। क्योंकि बाजू का अच्छे होते हैं कि कुछ मर्द हज़रात पसंद नहीं करते कि उनकी बीवियाँ काम तो बेशक करें लेकिन वो आदमियों के साथ बोलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बनाया। और जहाँ तक आप समझते हैं कि पूछते हैं कि इसका क्या रोल है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये NGO नहीं है। हमारा मकसद एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वो औरतें जो काम करना चाहती हैं या अपने काम को लेके आगे बढ़ना चाहती है, या जो स्टार्ट करना चाहती है, या जो वो औरतें जो ऑलरेडी काम कर रही है लेकिन उसको प्रमोट नहीं कर पा रही बिजनेस को,
उन सब के लिए वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। ठीक है, हम यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रही है वुमेन के लिए। एग्जैक्टली, हम लोग स्टार्टअप्स को क्रिएट करते हैं। हमारा काम मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूलों में जाके उन लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उनको बताना है कि न्यू बिजनेस आइडियाज क्या है, कैसे आप अपने पैसों से आगे बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आप लोगों की प्लेटों में लाकर बिजनेस स्टार्ट देते हैं और आप करेंगे। हम लोग आपको अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करते हैं। आपको अगर स्टेट बैंक से लोन लेना है, आपको किसी किस्म की PITB से, टैक्सेशन से, FPR से कोई मामला चाहिए तो हम उसके बारे में आपकी बात करते हैं। जो पूरी दुनिया में एग्जीबिशन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, जो हमारे चैम्बर के रेफरेंस से जाएगा उनके लिए बहुत आसानी है और उनके लिए रेट्स कम होते हैं। तो हमारा काम ये है कि लेडीज को आगे लेके आए और उनको उनके कामों में मदद। ठीक है, आप एज अ प्रेसिडेंट क्या रोल प्ले करती हैं? आप एज अ प्रेसिडेंट क्या फ्रंट पे होती हैं या स्ट्रेटजीज बिल्ड करती हैं? क्या करती हैं आप एज अ प्रेसिडेंट? एज अ प्रेसिडेंट मेरा काम ये है कि मैं लोगों को मुख्तलिफ अदारों के साथ, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इल्हाक करते हैं। उन लोगों के साथ MOUs साइन होते हैं ताकि जब हमारी जरूरत उनको पेश आए तो हम हाजिर हो, जब हमें उनकी जरूरत पेश आई हमारी खवातीन को तो वो भी पीछे ना आके। और जब तक हमारा इनके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं होता हम किसी से भी काम नहीं करवा सकते। तो जैसे कि जैसे आपका तलीमी इदारा PNY, इन लोगों के साथ हमारा इल्हाक हुआ है, प्रीमियर के साथ इल्हाक हुआ है। अब इसका मकसद ये है कि हमारी खवातीन जो सारी तो पढ़ी लिखी नहीं होती और सारी MBA नहीं कर पाती, सारी इंग्लिश मैनेजमेंट नहीं कर पाती, तो जिन चीजों में ये लोग पीछे, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो चीजें जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सोशल मीडिया ने भी काफी वो कर दिया है। तो अगर हमारे खवातीन को PNY और प्रीमियर के साथ मिलके आगे बढ़ने का मौका मिले, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ मिलके वो अपने आप को बेहतर कर सके और अपने कारोबार को बेहतर कर सके तो वाई नॉट। तो आप क्या ये PNY ट्रेनिंग्स के साथ आप मिलके आप क्या करवाएंगे? ट्रेनिंग्स करवाएंगे कॉर्पोरेट लेवल की? जी, PNY और प्रीमियर के साथ मिलके हम लोग आगे ट्रेनिंग्स कराएंगे जो खवातीन लैड करती है जिन शोबों में, जैसे कि मार्केटिंग का शोबा है, बाजुकात आप सोशल मीडिया में पीछे होते हैं, बाजुकात आपको ये नहीं पता कि आपको बात किस तरह करनी है, कि अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है। तो वो सब कुछ हम लोग इनके साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होंगी यहाँ पे? एग्जैक्टली, अगर अभी ट्रेनिंग्स की बहुत लंबी लिस्ट है। हम लोग मिनी MBAs कराएंगे, हम लोग इनको इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज कराएंगे, हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस को घरों में बैठ के आगे लेके चलने का मौका देंगे। बाजुकात खवातीन में स्किल्स तो बहुत है। अब देखिए, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हम तलीमी शोबे में देखें तो 80% लड़कियों के नंबर ज्यादा आते हैं और 20% लड़कों के होते हैं। पर वो लड़कियां कहाँ जाती है जब वो शादियों के बाद बैठ जाती है? तो अगर हम उन्हें दोबारा मौका दें, उन्हें छोटी सी ट्रेनिंग्स करा दें, वो घरों में बैठ के बच्चे संभालते हुए पैसा भी कमाए और अपनी सलाहियतों को बाहर लेके आए तो वाई नॉट। ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, तो आपने इसको छोड़ के और ये बिजनेस फील्ड की तरफ कैसे आप मूव हुई हैं? जो मेरा स्टार्ट ही कॉलेज से हुआ है। मेरे कॉलेज में बहुत ज्यादा शुरू से ही एक मैं बताती चलूँ कि जो बच्चे होते हैं ना उनको अपने बारे में शायद पता लगने लग जाता है, उसको समझ नहीं होती, इसके लिए वर्ड नहीं यूज किया जाता। मेरे कॉलेज में एग्जीबिशन होते थे, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, मेरा नाम होता था मेरे में। कपड़े हो, कभी बुटीक में रंग गोरा करने की क्रीमें बनाती थी, कॉलेज में बड़ी मशहूर थी मेरी क्रीम। और जब मैं कॉलेज से बाहर आई तो मैंने सोचा इसको मैं बड़े लेवल पे लेके एज अ बिजनेस लेके आती हूँ। लेकिन वो आप समझे कि 20-21 साल का बच्चा ही होता है, तो वो मैंने अपना फॉर्मूला बहुत सस्ते दामों बेच दिया और वो मार्केट में से बहुत अच्छे नाम से मशहूर है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बुटीक में थी, तो बुटीक में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मास्टर में मैंने MSc टेक्सटाइल थी, तो उसमें बहुत अच्छा एक्सीड कर रही थी। फिर कहीं पे मेरा एक जज्बा था कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है। तो मेरे फादर की भी बहुत ख्वाहिश थी, तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनी, 5 साल का मैंने कोर्स किया और मैं उसके लिए बहुत सारे कैंप्स लगाती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर पैसा भी कमाना है। तो फिर और मेरे पास कुछ आइडियाज और फॉर्मूलाज हर वक्त तैयार होते हैं। इस सिलसिले में मैंने फिर हैप्पी ड्रॉप्स निकाले हैं और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हैप्पी ड्रॉप्स क्या है। हैप्पी ड्रॉप्स में बिल्कुल मैंने आपका जो है ना वो अभी सुना कि आपने हैप्पी ड्रॉप्स की बात की, मैं इस हैप्पी ड्रॉप के बारे में जानना चाहूंगा, ये हैप्पी ड्रॉप्स क्या है? हैप्पी ड्रॉप्स हम लोगों ने होम्योपैथिक सप्लीमेंट निकाले जिसका मकसद ये है कि
हर एक को टेंशन, स्ट्रेस को किसको नहीं, जो एक नॉर्मल इंसान है उसको टेंशन भी होती है। इसको अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो ये ऐसे हो सकता है जैसे वो लॉफिंग गैस थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ एक टेम्परेरी चीज है। ठीक है। हम लोग जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, देखिए आपने सुना होगा कैमोमाइल का, कैमोमाइल टी होती है सूदिंग के लिए। कैमोमिला एक्चुअली में एक फ्लावर है, ठीक है, जिसकी खुशबू से आपको एक सूदिंग रिलैक्स मिल जाती है। अब वैसे भी कोई खुशबू सूंघे तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको इंस्टीट्यूस हो गई या आपका दिमाग खराब हो गई या आपने कोई ऐसी एंटी डिप्रेसिव नहीं। अब हम लोगों ने जो चीजें इस्तेमाल की वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैमोमिला फ्लावर की हमने उसमें एक्सट्रैक्ट्स डाले। प्याज काटते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू। बिल्कुल ऐसे। होम्योपैथिक का असूल है कि लोहे को लोहा काटते हैं, जिस चीज से तकलीफ आती है वही चीज रफा करते हैं। तो हमने जब वो प्याज को उस मेडिसिन में यूज किया है, तो जो लोग बिना वजह छोटी छोटी बात पे रोते, इवन बच्चे, कई दफा बच्चों को कोई चीज दो तो वो जिद करते नहीं, जब दांत निकल रहे तो वो बदतमीजी करते हैं, जब वो टीनेजर में आते हैं तो उन बच्चों के मसाइल डिफरेंट है, वो हार्मोन्स बढ़ रहे, बच्चों माँ बाप को जवाब देते, उनकी दवाई फर्क है। अब हम लोग सर दर्द के लिए हर एक को डिस्प्रिन नहीं पकड़ाते, हम लोगों ने हर एक की एज ग्रुप, आदमियों के मसाइल फर्क है, वो बिजनेस से परेशान है, उनको पैसों का मसला है, उनको जॉब का स्ट्रेस है, उनको घर का कोई स्ट्रेस हो सकता है, ये नॉर्मल लोगों की मेडिसिन है। तो आपने जो ये हैप्पी ड्रॉप्स बनाए हैं, ये सारी एज ग्रुप के लिए? ये 5 एज ग्रुप के लिए, जो 1.5 साल से लेके 9 साल तक के बच्चे, उनके मसाइल ये होते हैं कि वो खाना ठीक नहीं खाते, ठीक है, वो उसमें बदतमीजी करते हैं, उनको बात समझ नहीं आ रही होती, वो बता नहीं पा रहे, बदतमीजी। इवन सोशल मीडिया का बच्चों पे बहुत असर हो रहा है, अच्छा। टीवी और कार्टून देखने से बदतमीजी आ रही है। अब जब हमको वो मेडिसिन देते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये मेडिसिन नहीं है, इसको सप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये किसी को नुकसानदेह नहीं है, ये एक आपका बूस्टर है जो आपको फर्क। अब 9 साल से 20-21 साल तक के बच्चे हैं, वो हार्मोन्स उनके चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर एक गुस्सा, और वो समझते बड़े अकलमंद हो गए, अपने माँ बाप को समझते कुछ नहीं, अपने दोस्तों की बात ज्यादा सुनते हैं, उन्हें लगता है ये सही कह रहे, माँ बाप आउटडेटेड है। इसी इम्बैलेंस को हमने ठीक करने के लिए सप्लीमेंट्स निकाले। अब देखिए, मैंने आपको इनके इंग्रेडिएंट्स, आप किसी को भी इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये सर्टिफाइड है। देखिए, अब बच्चा अगर नॉर्मल बिहेव करेगा तो खुशी का एक पूरा सर्कल खराब हो जाता है। आप घर से बुरे मूड से निकलते हैं, आपका मुलाजिम ने आपको तंग किया, आपका मूड खराब हो गया, आप बाहर गए जॉब में, आपने किसी को डांटा, उसका मूड खराब हो गया, उसने डांटा अपनी घरवाली को, उसका मूड खराब हो गया, घरवाली ने बच्चों को डांटा, उसका मूड खराब, बच्चों ने स्कूल में टीचर को तंग किया, उसका मूड खराब। ये पूरा सर्कल चलता है, जबकि आपको घर से रिलैक्स होकर निकलना चाहिए। अब जो खवातीन है, उनके क्या मसाइल है, उनके ऊपर घर का इतना बोझ होता है, वो थैंकलेस है लोग, वो कहते हैं जी करती कुछ नहीं, तो उनको गुस्सा चढ़ता है। फिर उसके बाद खामद है, वो पैसे काम देते हैं, हैप्पी ड्रॉप से ये मसला हल हो जाएगा। हैप्पी वुमेन हैप्पी ड्रॉप्स लेंगी और उनका ये मसला बिल्कुल हल होगा। वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हमने कन्वर्ट करना है। ये मेरी जितनी भी हैप्पी ड्रॉप्स हैं, ये लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके जाएगा, और जिससे नॉर्मल लोगों के, पागलों की दवाई नहीं है। डोंट यू थिंक कोई भी बंदा जो हैप्पी ड्रॉप्स लेता है शायद वो उसका एडिक्टिव हो जाए? ये बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है, ये कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। ये मसूद फार्मेसी से मैंने बनवाई है, जो सर्टिफाइड है, एक इंग्रेडिएंट सर्टिफाइड। आप कोई सी भी मेडिसिन लेके इसको कहीं पे भी चेक करा सकते, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखिए, औरतों के कुछ और मसाइल है, आदमियों के कुछ और। ये सिर्फ एक दफा लेंगे, अगर आपको तकलीफ ज्यादा है तो आप उसको दूसरी दफा भी ले सकते हैं, और अगर ज्यादा आपको टेंशन स्ट्रेस है तो एक दिन में 3 दफा से ज्यादा नहीं लेनी। जब आपको टेंशन स्ट्रेस 2-3 दिन में ठीक होता है, आपने दोबारा मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती चलूँ कि इसको बनाने, इसको मैंने स्टार्ट कैसे किया था। ये हमारी फैमिली में डेथ हो गई थी, जो बहुत अननेचुरल डेथ थी, और बहुत लोग रो रहे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करने का अच्छा वक्त है, रोते ज्यादा बैठी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैंने वो मेडिसिन पहले तो जिसकी इमीडिएट डेथ हुई थी उसको दी, तो वो चुप करके थोड़ा बैठ गई। अच्छा। तो वो कुरान लेके बैठ गई और कुरान पढ़ने लगी। मैंने कहा इसका मतलब है कि इस पे असर इफेक्ट कर रही है, क्योंकि देखिए वो पॉजिटिव होगी। उसने कहा ये तो अल्लाह की तरफ से डेथ हो गई है ना, तो चीखे मारने से और रोने से और टेंशन से कोई फायदा नहीं, तो मैं उनके लिए कुछ सारे स्वाब करूँ। तो गलत काम किया मैंने, लेकिन ये किया कि मैंने पानी के डिस्पेंसर में मेडिसिन। अच्छा, आपने पूरे डिस्पेंसर को?
जब मैंने पानी के डिस्पेंसर में मिलाई तो जो पीता जाए वो खामोश होकर बैठ जाए और कुरान लेके बैठ जाए। अच्छा। तो देखिए इसको मैंने टेस्टेड एंड ट्रायल बेस पे किया, मुझे समझ आई कि ये इतने लोगों पे इफेक्ट की एक सीधी धचका और जो सदमा था उसको भी लोगों ने कोई हंसा नहीं लेकिन वो पॉजिटिव हो गए। ये हंसने की मेडिसिन नहीं है, ये हंसने की सप्लीमेंट्स नहीं है, ये पॉजिटिव करने की। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप सोचेंगे इसने जो मुझे बात की है शायद इससे कोई दम होगा, हो सकता है इसका मूड खराब हो, चलो जाने दो। तो अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपके लिए अच्छी इसने मुझे ये बात की, अब ये जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी क्रिएट कैसे करते हैं ये? आप में ऐसे क्या ऐसे केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं? जैसे कहते हैं आपके जब आप हंसते हैं तो आप किसी और की तरफ देखते हैं तो वो भी अनइंटेंशनली वो जो है ना मुस्कुराना शुरू कर देता है या स्माइल पास करना शुरू कर, तो आप इससे क्या कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कोई केमिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि एलोपैथिक की बेस क्या है। एलोपैथिक की बेस है कि जर्म से हर बीमारी पैदा होती है। वो कहते हैं जब बैक्टीरिया आ गया एंटीबायोटिक्स दो इसकी जर्म ठीक हो जाएगा, कैंसर का जर्म आ गया, जिसका भी जर्म, ठीक है, उनकी बेस जो है उससे भी लोग ठीक होते हैं, उससे भी लोग बढ़ते। हिकमत की बेस क्या है? वो कहते हैं मैदे से हर बीमारी। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो कहते हैं मैदा ठीक करो सारी बीमारी। ओके हो गया। आयुर्वेदिक है, वो भी एक तरीका इलाज है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दिमाग, वो कहते हैं जी खुश्की हो गई, बलगमी हो गई, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, जी लस्सी पियो तो हो जाएगा, फलाना करो। ये हिकमत से मिलती जुलती है आयुर्वेदिक। तो जो होम्योपैथिक है इसकी बेस दिमाग है। होम्योपैथिक कहते हैं कि हमारे पूरे जिस्म की जो फैक्ट्री है ना इसको दिमाग चलाते हैं। दिमाग की केमिकल चेंजेस हो जाती है तो आपके घुटने में दर्द निकल आई, आपके सर में दर्द हो गया, तो वो कहते हैं दिमाग का इलाज करो, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, जो स्ट्रेस है ना वो किसी भी बीमारी को बढ़ाने का नंबर 1 पहला अटैक होता है। तो अगर आप उसके दिमाग को रिलैक्स में लेके आएंगे और उसकी जो वो केमिकल चेंजेस हैं, और मैंने आपको नाम बताया कि वो मिला इग्निशिया, जिनसेंग, एक आम जड़ी बूटी है जो कि ताकत के लिए, मोरिंगा, सुहाजना जिसे कहते हैं। लेकिन जब आप इसको होम्योपैथिक स्ट्रेट में लाते हैं तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। आप वैसे सुहाजना लेंगे तो उसकी वो ताकत नहीं होगी। जब आप होम्योपैथिक में लेंगे तो इसके एक ड्रॉप में आपको 8 ग्लास के बराबर कैल्शियम मिलेगा। आयरन, बाजू का हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो रही होती है, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, तो जब आप वो सप्लीमेंट लेंगे होम्योपैथिक हैप्पी ड्रॉप्स का, तो वो आपकी कमी कहीं ना कहीं पूरी होगी और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो हैप्पी ड्रॉप्स हैं ये बेसिकली केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी में करते हैं जिनकी वजह से आपको और इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नुकसान दे। ये सप्लीमेंट है, दीज आर नॉट मेडिसिन। ये सप्लीमेंट है, जैसे आप वाइटामिन लेते हैं, जैसे आप कैल्शियम लेते हैं, जैसे विटामिन डी लेते हैं, उस तरह आपको हैप्पी ड्रॉप्स लेने चाहिए कि आपको एक ये बूस्टर है जो आपकी लाइफ को बेहतर करेगा। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। बच्चों को दे, अपने बड़े, अब आप देखिए जो हमारे बड़े लोग हैं उनके मसाइल के, उनके मसाइल बच्चों वाले तो नहीं, उनके मसाइल देख के मैंने सारी जिंदगी इतना खुश किया, मेरे बच्चों ने रिटर्न दिए। उनके मसाइल जो कि बोर होते हैं, हमारे बच्चे पास नहीं होते। उनके मसाइल जो कि उनका दिमाग तेज काम करता है, जिसम काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा है। तो जब आप उनको ये देंगे वो पॉजिटिव होंगे, वो सोचेंगे कि अब बच्चों का टाइम उन्हें काम करना चाहिए और जिससे हमने बड़ा कुछ कर लिया अब हमें रिलैक्स होना चाहिए, अल्लाह भी कर लेना। ठीक है ना, तो वो पॉजिटिविटी में हम लेके आ रहे हैं। आपने बताया स्ट्रेस को मैनेज करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, उसका रीजन यही है कि ये पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। मैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम इसको यूज करते करते हमें इसकी आदत हो जाए। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, 1 दफा पिया, 2 दफा पिया, 3 दफा पिया, तो वो एट द एंड उनको आदत हो जाती है उस चीज की। हम माइग्रेन होते हैं, किसी को माइग्रेन स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है जी कि 1 दफा मेडिसिन ली, 2 दफा ली, 3 दफा ली और फिर उसके बाद वो उसका आदी हो जाता है। अच्छा देखिए, आप इसको जो कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार बताती चलूं, एलोपैथिक डिफरेंट तरीका इलाज है, होम्योपैथिक हिकमत जैसा तरीका इलाज डिफरेंट है। अच्छा, एक तो ये कड़वी बहुत है। अच्छा, सेकंड बात है कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन में ना नशावर चीज नहीं। हाँ, ये अल्कोहल पे जरूर बनती है क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है, लेकिन वो ऐसी अल्कोहल नहीं होती जिसमें नशा आ जाए। कोई भी चीज जिसमें आपको मजा आने लगे ना वो नशावर होती है और वो चीज आपको एडिक्ट करती है। लेकिन जो चीज आपको सिर्फ नॉर्मलाइज करे वो आपको एडिक्ट नहीं कर सकती। तो इस बात को आप बेस रखिए कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक के 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। आपको कोई अल्लाह ना करे बीमारी या मसला और कोई और मेडिकेशन पे आप उसके साथ हैप्पी ड्रॉप सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। इनका आपस में कोई जोड़ नहीं है, इसलिए आप इसको डिफरेंट सिनेरियोज
मिस फायजा, आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? एक बच्चे के लिए सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि आजकल जो कार्टून आ रहे हैं ये यहूदियों की लॉबी है कि अपने बच्चों को तो वो मैथ और साइंस के ऊपर लगा देते हैं और हमारे बच्चों के लिए डिस्ट्रक्टिव कार्टून भेजते हैं। अगर आप डॉलीवुड सिर्फ कार्टून देखें तो उसमें से बच्चों को बदतमीजी सिखाई जाती है कि वो बच्चे कोई चीज नहीं